ज़िंदगी में हताश मत होइएगा, क्योंकि समय आने के बाद हर चीज़ मिलता है। पाने की जुनून आपके अंदर होनी चाहिए। जब से आए थे 6-7 मंथ हो गया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ का डिस्कशन वगैरह। मतलब उम्मीद है ये दरोगा बनेगा, इनके बड़ी पे भर्ती भी इतना लिखा देते थे कि वहाँ से क्वेश्चन दोबारा छूटता नहीं था। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज साईं सिविल सर्विसेज के गुलशन सर हैं, तो आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि कैसे ये टीचिंग करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं लोगों का। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है सूर्योदय रिपोर्टर में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के संस्थान को दिए हैं, आए हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि किस चीज़ का प्रिपरेशन करवाते हैं पटना में? और संस्था साईं सिविल सर्विसेज, अब देखा जाए तो पटना में मुझे लगता है कि इकलौता ऐसा संस्था होगा जहाँ पे हर चीज़ का प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सचिवालय, दरोगा, हर चीज़ का लगभग यहाँ पे तैयारी हो रहा है आपका। और मुझे उम्मीद है कि सबसे कम समय में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और रिजल्ट मैं अभी दे रहा हूँ। अभी वर्तमान में देखा जाए, दरोगा का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट आए थे, मैंने उससे 48 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, लगभग 48 लड़के का, और बहुत सारे छात्र मेंस में बैठे। और उम्मीद है इस बार सबसे अधिक इतने कम समय में रिजल्ट मैं दूंगा दरोगा का, यहाँ पे ये कन्फर्म है, गारंटी के साथ। ये तो है कि आप अच्छा दे रहे हैं रिजल्ट। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो एग्जाम 25 तारीख को हुआ था, इसमें कितने लड़के आपके सिलेक्टेड हुए हैं? 25 को जो अभी दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ है, अभी इसमें रिजल्ट आया नहीं है। प्री में कितने हुए? अच्छा, प्री में 48 स्टूडेंट मेरे मतलब हुए थे इसमें, और लगभग मेंस में लगभग सभी बैठे हुए थे। अच्छा, कितना कम टाइम में ये आप अचीव किए हैं? देखिए, एक ही बात होता है, जब जुनून आता है ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ अपने आप में इजी हो जाता है। तो वो जुनून टीचिंग फील्ड में मेरा एक हॉबी रहा है शुरू से, और ये टीचिंग क्या चीज़ होता है वो मैं इसको बखूबी जानता भी हूँ। और मुझे शौक़ है कि आज 48 स्टूडेंट मेरा सिलेक्शन हुआ है। एक समय ऐसा है, बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक थाना मेरा स्टूडेंट रहे, और वो हम चाहते हैं वो होना चाहिए एक ना एक दिन ऐसा। मतलब कहावत है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों निगाहों से हटाती है, हौसला ना हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो ये आपको भी तो शौक होगा कि आप दरोगा बने, आप बीपीएससी बने, मगर आप पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, और अक्सर छात्र ये सवाल मेरे से पूछते रहते हैं। देखिए, मेरा भी शौक था दरोगा बनना, लेकिन अब वो शौक शायद मेरे मन से निकल चुका है। ठीक है, एक कहावतें था, मैं बोला भी था आप लोग को, सरस्वती पूजा मेरे पापा आए हुए थे, और एक्चुअली मैं बहुत लो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और आप लोग को मैं बताया था मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे पहले, अब ऑनर हैं, अलग बात है। लेकिन एक बात, गोड्डा झारखंड में एक ऐसा जगह था कि हम यहाँ से घर गए ही थे, कहाँ से मुझे आया टीचिंग का ख्याल कि मुझे दरोगा बनाना है, खाली सुनिएगा आप लोग। वहाँ गए थे और ट्रक मेरा पकड़ा गया था। मैं क्या देखा, वहाँ जैसे गया, मेरे पापा सिर्फ एक गंजी और हाफ पैंट में कम से कम 50 लोगों के बीच में मेरे पापा खड़े थे, और उनके शरीर पे कपड़ा नहीं था। मैं पूछा पापा से, पापा ऐसा क्या स्थिति हुआ? बोला बेटा गाड़ी पकड़ा गया है। तो हम बोले ठीक है, हम बात करते हैं। ठीक है, वो हम क्या देखे कि 5-6 पुलिस वाले उनको पकड़ के खड़े थे। उसी दिन मन में हम मतलब प्रतिज्ञा ले लिए थे कि इतने दरोगा बनाएंगे, इतने दरोगा बनाएंगे। आज पापा को पकड़ के लोग खड़े हैं ना, इनको सब आगे चल के इनका पैर छुएगा और इनको सलाम करेगा, और आज वो कर चुके हैं। मैं बांका से बिलोंग करता हूं। जोरदार ताली मारिए थोड़ा सा के लिए। और अभी तक मैं बता दूं आपको, अभी तक लगभग 50+ दरोगा मैं बना चुका हूं। दरोगा ही नहीं, बीपीएससी में डीएसपी भी मेरे हैंड से बन चुका है। यहां तक मैं लॉ में जुडिशरी और एपीओ को भी पढ़ाता हूं, और कितने वकील और कितने जज मेरे हैंड से बनते जा रहे हैं। अभी हाल में जुडिशरी का भी एग्जाम हुआ था, एपीओ सा हुआ था, काफ़ी जज और वकील मेरे से बनते जा रहे हैं अभी के समय में। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, स्टूडेंट आपके पास आते हैं तो सबका शौक रहता है दरोगा का, मेरा भी शौक था, टूट गया। ये बताइए, जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए आप क्या करते हैं खास तौर से? देखिए, सबसे पहली बात, आज तक रिकॉर्ड है साइंस सिविल सर्विसेज में पैसा के चलते कोई छात्र घुमा नहीं है, और ये मेरा वचन है। कोई भी छात्र दिव्यांग हो, गरीब हो, अनाथ हो, कुछ भी हो, एक बार ईमानदारी से आके बोलिए सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं लेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं होता है वो तब तक, जब तक पैसे की जरूरत होगा तब तक मैं पैसा दूंगा, और पढ़िए आप लोग। ऐसा हुआ है अपने संस्थान में, अभी 3 से 4 लड़कियां ऐसी है जिसको मैं गोद लिया हूं, और पूरा खर्च पढ़ाई का दे रहा हूं, यहां तक कि हो सके शादी में भी मैं खर्च दूंगा। ये मेरा वचन है। ये बताइए कि जब स्टूडेंट आते हैं तो माँ बाप बहुत उम्मीद लेकर आते हैं कि हम गुलशन सर के पास आएंगे तो हमको दरोगा बना ही देंगे। ठीक है, आप बताइए कि किस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं? अब कोई एवरेज स्टूडेंट है तो उसको हमको रेंज में लाना है, 70-80 के कटअप के पार करवाना है, तो उसके लिए आप खास तौर से क्या करते हैं? देखिए, ये पर्सनल यदि हम बोलेंगे तो लोगों को लगेगा सर अपने आप में बोल रहे हैं, या आप यदि बच्चों से पूछे कि हम करवाते क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, वो अच्छे से आपको बताएं। से आए हैं
मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। गुलशन सर अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पहले हम इनसे रहमान सर के क्लासेस में पढ़े थे। हाँ। वहाँ से हमको इनका जो पढ़ाई का स्टाइल था बहुत अच्छा लगा। ये सेट करवाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पर था इनका डिस्कशन जो था ना, वहाँ से हम इनके अच्छा, प्रति तो 10 में से कितना रेटिंग दीजिएगा सर को? 10 में से हम 9 देना चाहेंगे। एक क्यों काट रहे हो भाई? क्यों बता रहे हैं ना, पहले हम दरोगा बन जाएंगे ना, सर को 10 क्या 11 बड़े 100 दे देंगे। वाह, बहुत अच्छा बात क्योंकि है। इन पे विश्वास है मेरा, इसलिए हम यहाँ पे हैं। और जो है वहाँ से हम सर का जो है इनके प्रति मेरा जो भाव जागा है यहाँ आने का, तो सारा वहाँ का भी लड़का जो है बहुत आना चाहता है, लेकिन बहुत दूर हो जाता तो नहीं आ पाता है। इसलिए सर का वहाँ से हम लोग पढ़ाई देखें। तो सर से रिक्वेस्ट करो कि वहाँ भी ब्रांच खोल दें एक। सर से रिक्वेस्ट किए हैं तो लगता है खुले हैं, बहुत को पता नहीं चला है, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। जी मज़ा आ रहा है दरोगा पढ़ने में? जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन होता है, अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है सर। सबसे मेन चीज़ है कि सर जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ का टेस्ट लेते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंट मतलब काफ़ी लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, आने वाला दिन में मान लीजिए दरोगा बन जाइएगा, ठीक है, तो किस तरह से देश को चलाइएगा और बिहार राज्य को चलाइएगा? सर दरोगा बनने के बाद ईमानदार रहिएगा ना? जी, दरोगा बनने के बाद तो हम एक मतलब राज्य में एक जिले में मतलब प्रतिनिधित्व देंगे अपना। तो सबसे मेन है कि सर जब हम बाहर आए हुए हैं पढ़ने के लिए और दरोगा बनना है तो सब मतलब पढ़ने के लिए भेजे। और दूसरी बात है कि गुलशन सर में खास क्या है जो और लोगों में नहीं है और अब इन्हें यहाँ चूज किया है साईं? सर का पढ़ाने का तरीका और मोटिवेशन करने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मतलब इतना मोटिवेट करते हैं कि जो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है वो भी चाहता है कि मतलब हम अच्छे से पढ़ाई करें। इसके अलावा सर का पढ़ाने का तरीका और एक टॉपिक में मतलब ढेर सारे टॉपिक बताने का और जो भी मतलब हर एक चीज़ का टेस्ट लेना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि जब हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ का टेस्ट देते हैं तो उससे हमें मतलब एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आता है वो भी मतलब सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। बीपीएससी भी निकाल अच्छा, बीपीएससी भी आप निकाले? जी, मैं इंटरव्यू तो गई। कितना देर पढ़ लेती हैं मैम? ये 35% आरक्षण का जुगाड़ है या आप मेहनत ज़्यादा कर रही हैं? सर 35% आरक्षण सर मतलब रिजल्ट पीटी रिजल्ट में नहीं मिलता है, ठीक है सर। कुछ क्राइटेरिया है जो मतलब गर्ल्स के लिए थोड़े बहुत कम नंबर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कट ऑफ लेवल से ऊपर रहेंगे तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। 30 तारीख को मेंस देकर आए हैं दरोगा के, तो आइए जानते हैं, बात करते हैं कैसा गया। बस अच्छा गया सर, 72 नंबर मेरा करेक्ट हो रहा है। 72 नंबर जी। क्या लग रहा है कि हो जाएगा मेंस? मे बी सर, पॉसिबल तो हाँ। अच्छा, किस तरह से प्रिपरेशन किए हैं ये बताइए। जो आने वाले लोग हैं वो देख रहे हैं वीडियो, तो तमाम उन लोगों को क्या सलाह दीजिएगा, किस तरह से पढ़ें और गुलशन सर किस तरह से पढ़ाते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं? सर हम बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम अपना बस शुरू स्टार्टिंग से सर, जब ग्रेजुएशन पहले फाइनल हम किए उसके पहले से सर हम बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे। बैंकिंग का तो फिर तो अलग क्राइटेरिया हो जाता है। हाँ, मैंने सर 2018 ठीक है कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक। अभी मेरा सिलेक्शन सर IBPS PO में, ठीक है, उसमें भी हुआ, ठीक है, लेकिन मेरिट में छठ बजे से RRB में मेरिट में हम छट गए, ठीक। उसी टाइम से सर हम सोचे कि दरोगा का वैकेंसी आई थी तो सीधा सर हम गुलशन सर से कॉन्टैक्ट किए, ठीक है। फिर यही हमको इनका मटेरियल, इनका असाइनमेंट जो था, ठीक है, उनसे पढ़ के मैंने सर प्रीमियरली क्वालिफाई किया। आज टीचर पटना में मौजूद है, वो डायरेक्ट बताते हैं कि मेरे से 70, मेरे से 80 मटेरियल, इनसे कितना? बस इनसे मेरा जो मेरा PT रिजल्ट हुआ इनके मटेरियल से हुआ, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ा। इनके मटेरियल से हो गया? इनका टेस्ट जो था, टेस्ट से जो ये पढ़ाते थे क्लास में जो डिस्कशन। सर एक चीज़ बताइए, आप कहाँ इसको समझा दिए हैं? कुछ भी बोल रहा है भाई। देखिए, हम दिए नहीं है, बस एक जुनून दिए हैं कि कुछ भी करो, दरोगा का वर्दी मुझे चाहिए ही चाहिए। अब उसमें जितना मेहनत होता है मैं करवाता हूँ और इतना गारंटी है कि सच बात है, ये बैंकिंग के स्टूडेंट है, मुझे पता है। और जब इनका PT हुआ तो हम कुछ नहीं किए, आप जो टेस्ट पेपर दिए थे बस मैं रट के चला गया और इनका रिजल्ट दिखेगा आपको आगे आने वाले समय। लास्ट बेंचर होता है वो टॉपर होता है, टॉपर हैं या उस लायक बन रहे हैं धीरे धीरे? कोशिश कर रहे हैं। टॉपर कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपका मतलब वो कैपेबिलिटी है तो टॉप भी कर सकते हैं। वैसे भी आपके कहा जाता है टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, तो उसके लिए तो बनना ही पड़ेगा भाई। वो तो कोशिश कर रहे हैं टॉपर, ऐसा कोई बात नहीं। वैसे टॉपर रहते हैं क्लास में, सेकंड नंबर पे रहते हैं। सेकंड नंबर पर? इसके लिए ताली मारिए थोड़ा। तब तो हम अच्छा लड़का को देखो, गेस तो अच्छा किए थे हम। वैसे गेस कर सकते हैं, वो मतलब रहते हैं सेकंड नंबर पे। कैसे पढ़ रहे हैं ये बताइए और किस तरह से प्रिपरेशन हो रहा है? देखिए, जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ना होता है।
जैसे अब ये हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हम लोग का एसएससी है, ये बिहार एसएससी, तो उस हिसाब से पढ़ना होता है। और एक होता है लुसेंट या कोड बुक या सर का मटेरियल हो गया, तो वो होता ही है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि अपना सिलेबस ही नहीं पता रहता है किसी को कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस को पहले एक बार देखिए, उस हिसाब से टॉपिक को कीजिए, वो अच्छा रहता है। और दूसरा बात ये है कि आप एक लुसेंट जैसे होता है बुक, अधिकतर लड़का पढ़ते हैं, सर का एक मटेरियल भी है, सर का मटेरियल अच्छा है। साई सिविल सर्विसेज ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? ये लेकिन यहाँ सर अब नया खोले हैं। दूसरा बात यह है कि यहाँ का मटेरियल अच्छा है, सर टेस्ट भी अच्छा लेते हैं, डिस्कशन सर अच्छा देते हैं, उसके लिए अच्छा है। क्वेश्चन मैच होता है? देखिए क्वेश्चन मैच होना ये अलग बात है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये नहीं, लेकिन सर का जो डिस्कशन रहता है उससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। हाँ। और दूसरा बात ये है कि जो मार्केट में क्वेश्चन घूम रहा है, जैसे अब एग्जाम में क्या होता है कि 40 और 50 का रहता है, 60% क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो उठा के डायरेक्ट पूछ देता है, क्योंकि वो हर एक मतलब घूमता ही रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो तो ये तो सॉल्व हो ही जाता है। लेकिन सर का जो डीपली ये है से ये मतलब ये बोल रहे हैं मटेरियल, उससे अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। और एक अंकित सिंह। अंकित सिंह, कैसा लग रहा है प्रिपरेशन करने में? बहुत अच्छा जुड़े हैं। तो टीचिंग लाइन जो अभी चल रहा है कहीं भी, तो टीचर दो तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ। एक टीचर होते हैं हाँ। जो जाके पढ़ाते हैं, हाँ। जैसे ठेकेदारी होता है वैसे जगह अपना सिलेबस जो कंप्लीट करके गए। हाँ। और एक इनर्जेटिक तरीके से टीचर जो अपना पूरा झोंक देते हैं, चाहे 1 घंटा पढ़ाएं चाहे 20 मिनट पढ़ाएं तो 2 घंटा पढ़ाएं। हाँ। तो टीचर यहाँ पे क्या मतलब गुलशन सर झोंक देते हैं, इसका मतलब अपना अगर ये एनर्जी हम लोग के सामने अगर झोंकेंगे, पूरा एनर्जी से पढ़ाएंगे, तो हम लोग के प्रति अगर 100% नहीं 70% मान लीजिए खुद से हम पढ़ रहे हैं। अगर टीचर पूरा अपना एनर्जी लगाए तो 15% 20% ऐसे भी हम लोग को भी थोड़ा सा लगेगा नहीं। जब टीचर इतना गला फाड़ के एकदम कंटिन्यू हम लोग को कंटेंट नहीं दे रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, बच्चों को कर्तव्य भी बनता है कि उसमें हम अपना मेहनत में और भी इजाफा करें। अच्छा ये बताइए, तो आप 10 में से कितना रेटिंग दीजिएगा सर को? 10 में से तो हम अभी फ़िलहाल तो हम कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं। हाँ। तो हम 9 ही देंगे अभी फ़िलहाल। हाँ। जब पूरा 100% कब होता है कोई भी चीज़, जब आप उसमें कंप्लीट कर दिए, कोई भी काम कंप्लीट करे तभी 100% होता है। और लगभग इस दुनिया में कोई भी हर चीज़ 100% नहीं होता है, एक परसेंटेज का मान छोड़ के। तो धीरे धीरे जिस दिन हम यहाँ से निकल जाते हैं उस दिन हम 100% हो जाए। बड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट है सर। अनिल कुमार। कहाँ से के रहने वाले हैं? हम तो दनियामा के रहने वाले हैं। दनियामा। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रहा है। अभी हम 7-8 दिन हुआ एडमिशन कराए हुए, ठीक है, लुसेंट बैच में। तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, डेली टेस्ट वेस्ट होता है, उसमें भी अच्छा कर रहा है सब स्टूडेंट। अच्छा, वीक सब्जेक्ट के लिए सर क्या करते हैं मेनली? वीक सब्जेक्ट के लिए डेली सर वो टेस्ट तो लेते हैं, थ्योरी पढ़ा के, जितना थ्योरी है उससे पीछे भी लेते हैं, जो पढ़ा दिए हैं उसका भी। और उस टेस्ट जो बचता है मतलब थोड़ा बहुत कंसेप्ट, वो तो टेस्ट में क्लियर हो ही जाता है। तो उससे स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ कर पाइएगा यहाँ से? जी, मेरा CPO का प्री निकला हुआ था, ठीक है ना, तो मेंस देने गए थे उसमें नहीं हुआ था इंग्लिश। चलिए कोई बात नहीं, लगे रहिए और सर का योगदान बहुत रहेगा। गुलशन सर के शरण में आप तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड है, एक क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके हैं, तो कैसा प्रिपरेशन चल रहा है ये बताइए? अच्छा चल रहा है। किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं? SI। मतलब दरोगा बन जाइएगा, उम्मीद लग रहा है? मेहनत करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। आप उधर भी टाइम देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी टाइम देते हैं और इधर पढ़ भी रहे हैं, इतना मेहनत हाँ, क्यों? ऐसे ही मेरे को दरोगा बनना है, मेरा सपना है। दरोगा बनना है सपना है? हाँ। अच्छा, सर को ही क्यों, मतलब साइंस सर्विसेज को ही क्यों और दूसरा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए थे सेट मारने के लिए, मतलब पढ़े तो कहीं और थे, बट सेट मार बहुत ही अच्छा लगा, तो बस। और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला जो वहाँ पे हम लोग नहीं जान पाए। थोड़ा हट के सवाल हम करेंगे। इंस्टाग्राम पर आप कहीं ना कहीं फेमस हैं, वजह क्या है? हाँ, वजह क्या है फेमस होने का? बस इंस्टाग्राम पे हम फेमस नहीं थे, हम पहले टिकटॉक पे फेमस थे। वहाँ पे मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर था, यहाँ पे तो कम है, वहाँ पे ज़्यादा था, तो उसके वजह से मेरे को लोग इंस्टा पे जानते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत कम समय दे पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग जो होंगे वो देखना चाहेंगे कि क्या इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाया जा सकता है और आप कितना कमाती हैं? ये थोड़ी बताया जाता है,
बताने में क्या दिक्कत है? इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि उसका फिक्स पेमेंट है। जैसे यूट्यूब और फेसबुक से तो हम लोग कमाते हैं। यूट्यूब से पेमेंट होता है, लेकिन इंस्टाग्राम से अगर आपका फेस वैल्यू है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, तो प्रमोशन से पैसा मिलता है, ना कि मतलब इंस्टाग्राम आपको पैसा देता है। मंथली कितना कमा लेते हैं? जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, फिर भी उम्मीद कितना, मतलब कौन सा गाड़ी खरीदा जाएगा या कुछ खरीदा जाएगा वैसा, या सर का फी दे पाइएगा? सॉरी प्लीज नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप और मेहनत कीजिए और दरोगा बनिए और सर का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सर। करना चाहेंगे कि देयर इज एनी शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट है दरोगा पाने के लिए या मेहनत करना पड़ेगा? देखिए, एक ही बात बोलेंगे दोस्त मेरे, जिंदगी का 2 साल अपने आप को दे दीजिएगा। पटना में जो भी छात्र आते हैं या लड़कियां जो भी आते हैं, वो पटना आता है गांव से कि माँ जाते हैं पटना जॉब लेके आएंगे, लेकिन पटना आके क्या करता है वो हकीकत दिख रहा है आज पटना में, चाहे वो बॉयज हो या लड़कियां हो। अपने लाइफ का 2 साल दे दीजिए, लाइफ सितारा की तरफ चमकने लगेगा, गारंटी के साथ में बोलता हूं आपको। और यही 2 साल आपके ज़िंदगी का सबसे अहम पल है दोस्त। बात एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में आप घर से बाहर निकले हो, आपके माता पिता आपके लिए सपना देख रहा है घर में बैठ के, और उस सपने को कभी भी नज़रअंदाज मत करना और वो सपने को पूरा करके ज़रूर घर लौटना। और याद रखना, जिस दिन आपका सपना पूरा होगा ना, आपके माँ पिताजी का उम्र 10 साल और लंबा हो जाएगा, खुशी से याद रखना। और यदि सक्सेस नहीं किए और लफुआ टाइप का इंसान बन गए, जो भी पिताजी 50-60 साल जीने वाले होंगे, 10 साल पहले वो चाहेगा कि मैं ख़त्म हो जाऊं, क्योंकि ये मेरे से मतलब ये निकल चुका है हाथ से। तो एक ही बात बोलूँगा, बहुत कठिनाइयाँ ज़िंदगी में आती है, इतना संघर्ष मिलेगा, इतना ठोकरें मिलेंगे, रोने लगोगे आप। क्या मैं इतना रोया हूँ, आज यहाँ पे ऐसे खड़े हम नहीं हो गए। इस यहाँ पे खड़े होने के लिए कितनी कठिनाई का सामना हम किए हैं वो हम जानते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि मन करेगा कि सुसाइड करें। अब मोहम्मद शमी का नाम सुने होंगे, मोहम्मद सिराज का नाम सुने होंगे, दिनेश कार्तिक का नाम सुने होंगे, आज कहाँ हैं वो लोग, सोचिए। तो कभी बस और कुछ नहीं कहेंगे, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे से चलकर समुंदर भी आएगा, और गिरकर ना थको मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये मेरे साथ दरोगा बनिएगा ना जी, आप लोग पदाधिकारी बनिएगा ना, हाथ उठा के बोलिए बनिएगा ना। दोस्त मेरा एक ही सपना है, बस जब भी मैं बिहार में आज से 2 से 3 साल बाद निकलूँ ना, मेरे साथ मेरे पीछे सिर्फ डबल स्टार 3 स्टार दिखे, बस मेरा यही सपना है। पूरे बिहार में मेरा पुलिस पदाधिकारी होनी चाहिए। मैं ये कर्तव्य मतलब अपना सपना लेके चलाऊं और ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा, मेरा ये वचन है। और ये आप लोग के होगा, यदि आप सीरियस हो जाओगे, यदि आप मेहनत करोगे तो कुछ भी संभव है, और वो संभव हम बनाएंगे पटना में, और बना के दिखा दिए। मात्र 6 मंथ हुआ है साइंस सिविल सर्विसेज को यहाँ पे आने से, मात्र 6 मंथ हुआ है, और 6 मंथ में पूरा 400 से 500 स्टूडेंट अभी आना जाना डेली हो रहा है, और लगभग 40 से 50 दरोगा मैं अभी तक बना चुका हूँ। उम्मीद है आगे आने वाले समय में दरोगा ही नहीं, DSP और SP भी बनाऊंगा, ये मेरा वचन है और मैं करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आप जैसे होनहार टीचर को बिहार में ज़रूरत है, जो हमारे बिहार को विकसित करेंगे और आने वाला दिन अच्छा होगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मैं बोल दे रहा हूँ, कोई भी छात्र हो, आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, मुहिम हो, पैसे की तकलीफ जिन्हें भी हो, पैसे के चलते जो नहीं पढ़ पा रहा हो, सीधे साइंस सिविल सर्विसेज आइएगा और मुझे कॉल कीजिएगा, मेरे से मिलिएगा। नहीं लेंगे पैसा, वचन देते हैं, पदाधिकारी बना देंगे, दरोगा बना देंगे, नहीं लेंगे पैसा। बस ईमानदारी से बोलना दोस्त कि सर मैं गरीब हूँ, सर मुझे पैसा नहीं दे पाएंगे। आज तक यहाँ से कोई लौटा नहीं है, और वचन है जिंदगी में कभी लौटने नहीं देंगे किसी को भी, याद रखना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।